हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। ये एक क्रोनिक और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि इन्वॉल्व करता है हमारे जो ग्लूकोज लेवल होता है उसके टॉलरेंस को क्या है ये इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये डिसऑर्डर जब हो जाता है तो ये लंबे टाइम तक रहता है, मतलब ये क्रोनिक है और ये प्रोग्रेसिव यानी कि धीरे धीरे ना प्रोग्रेस होता है। ऐसे नहीं है कि हमें एकदम से पता चल जाएगा कि हाँ एकदम से हमें बहुत हाई लेवल पे ब्लड शुगर मिल रहा है। धीरे धीरे करके क्या है ये प्रोग्रेसिव जो है, धीरे धीरे करके इसमें प्रोग्रेशन होता है। ये एक जो है ग्रुप है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो एक पर्सन है उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। अब इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। पहला कि जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इंसुलिन क्या है, हमारा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में जो हमारी शुगर लेवल होती है उसको मेंटेन करके चलता है। ठीक है, जो हम ब्लड शुगर लेवल कहते हैं, आरबीएस जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक वगैरह कराते हैं हम, ठीक है, जो हम कहते हैं कि शुगर का टेस्ट कराया है, तो वो जो चीज़ है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा हार्मोन होता है इंसुलिन। तो या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई है, इस वजह से जो है हमारी ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो गया है, या फिर जो इंसुलिन है हमारे जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं इंसुलिन से, जिसकी वजह से हमें क्या है ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई देखने को मिल रहा है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो पोलीयूरिया देखने को मिलता है, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया जो है हमें यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलता है। यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट रहेगी, पेशेंट का हंगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और वो क्या है बहुत ज़्यादा यूरिनेशन जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसा उसको रहेगा। फिर हम बात करते हैं टाइप्स की। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो इसको हम टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। लेकिन अगर हम जो है बात करें तो ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, और दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम टाइप 2 जो है डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो टाइप्स की हमने बात कर ली, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अब जो टाइप 1 होता है वो जुवेनाइल होता है, यानी कि बच्चों से जो है वो देखने को मिल जाता है, बच्चों में जो है वो देखने को मिलेगा। और जो टाइप 2 है वो क्या है, मैच्योरिटी लेवल पे जो है हमें देखने को मिलता है। प्रीवलेंस की बात करें तो सिर्फ 20% जो लोग हैं उनमें हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 80% जो है लोगों में आजकल हमें क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 जो है वो देखने को मिलता है। एज ऑनसेट की बात करें तो जो टाइप 1 होती है वो हमें 40 ईयर्स से पहले देखने को मिलता है, कि 40 ईयर्स के होने से पहले ही क्या है साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और हमें क्या है ब्लड शुगर जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम टाइप 2 या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट की बात करते हैं तो वो 40 ईयर्स के होने के बाद जो है देखने को मिलती है। उसके बाद जो बॉडी की हैबिट्स होती है उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाइप 1 में क्या है हमें वेट लॉस देखने को मिलेगा। जिसको टाइप 1 जो है ब्लड शुगर होती है उनका हमें क्या है वेट लॉस देखने को मिलेगा। और टाइप 2 में क्या है ओबीज जो है पेशेंट वो देखने को मिलते हैं, ओबेसिटी जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। प्लाज्मा इंसुलिन की बात करें तो टाइप 1 में लो होती है और टाइप 2 में क्या है नॉर्मल से हाई तक जो है वो जा सकती है। प्लाज्मा ग्लूकोगन की बात करते हैं, ग्लूकागन की हम बात करते हैं तो टाइप 1 में ये हाई होता है और स्प्रेसिबल होता है। वहीं टाइप 2 की बात करें तो ये हाई होता है और रेजिस्टेंट होता है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं टाइप 1 की अगर हम बात करें तो हमें कीटो एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं तो हाइपर ओस्मोलर जो कोमा है वो हमें देखने को मिल सकता है। इंसुलिन थेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो अगर टाइप 1 है तो इंसुलिन रिस्पॉन्सिव देखने को हमें यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो इंसुलिन दे रहे हैं तो वो क्या कर रही है, उस पर रिएक्ट कर रही है, वो उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स कर रही है। वहीं पे अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं तो वो क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइप 1 जो है वो अनरिस्पॉन्सिव रहेगी और वहीं पे टाइप 2 जो है वो इसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिव रहती है।